नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर के अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिस तरह से शिवसेना की सरकार ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर के सुशांत सिंह राजपूत केस में जो गड़बड़ियां की थी, रिया चक्रवर्ती के तलवे चाटने वाली इस मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को एक तरह से सुसाइड में बदलने की नाकाम कोशिश की थी। अब इस पर जैसे ही सीबीआई ने शिकंजा कसा तो अब शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार में अकेले पड़ चुके हैं। जी हां दोस्तों, अब उद्धव ठाकरे से शरद पवार और सोनिया गांधी दोनों ही किनारा कर चुके हैं और बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह केस से नाराज चल रहे कुछ एनसीपी और कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर के बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं, जिनमें से एक प्रमुख नाम है उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। जी हां दोस्तों, एनसीपी से उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार। उनके बेटे पार्थ पवार ने सुशांत सिंह केस को लेकर के सीबीआई की मांग भी गृह मंत्री अनिल देशमुख से की थी। उसके बाद से ही अटकलें हैं वो तेज हो गई थी कि क्या अजीत पवार अब एनसीपी को छोड़ने जा रहे हैं। और अब जिस तरह से अजीत पवार ने 12 विधायकों के साथ एनसीपी छोड़ने का ऐलान सा कर डाला है, उसके बाद तो ये कन्फर्म हो गया है कि अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन के विधायकों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। जी हां दोस्तों, अजीत पवार अब बीजेपी के नेताओं के साथ रेगुलरली बैठकें कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार के प्रोग्राम्स भी अटेंड कर चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब अजीत पवार एनसीपी में टिकने वाले नहीं हैं। एनसीपी के अब दो फाड़ होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल 12 एनसीपी के विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की खबरें हैं, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि कांग्रेस से भी 11 ऐसे विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी दोनों से ही नाराज हैं और ऐसे में उनके भी बगावती तेवर देखे गए हैं। वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं तेज है। रिया चक्रवर्ती को लेकर के अब उद्धव ठाकरे की सरकार चौतरफा घिर चुकी है। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने जैसे ही रिया पर जो शिकंजा कसा तो इसकी आंच है वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन सहित उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी तक पहुंची है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे से अब बीजेपी सहित पूरे विपक्ष ने जो एक तरह से इस्तीफा मांगना है वो शुरू कर दिया है। रिया ने कई बड़े नेताओं और फिल्म अभिनेताओं से मिलकर के सुशांत के परिवार को हर तरह से बदनाम करने की नाकाम कोशिश की थी ताकि उससे रिया का बचाव हो सके और उद्धव ठाकरे की सरकार भी कहीं ना कहीं उनका साथ दे रही है। इसलिए इस मर्डर केस को एक तरह से सुसाइड में बदल दिया जाए। लेकिन अब सीबीआई के पास जांच पहुंचने के बाद रिया चक्रवर्ती के सभी मंसूबों पर पानी फिर चुका है। रिया चक्रवर्ती का बचाव होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है क्योंकि पिछले लगभग एक सप्ताह से रिया चक्रवर्ती से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। सिर्फ रिया चक्रवर्ती से ही नहीं बल्कि सुशांत के सारे स्टाफ से, इसके अलावा रिया चक्रवर्ती के भाई शोभित चक्रवर्ती से, इसके अलावा रिया चक्रवर्ती के माता पिता से भी सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड गैंग की पोल ना खुले इसलिए रिया चक्रवर्ती ने इस पूरे मामले को लेकर के सुशांत सिंह परिवार को बदनाम करने की कोशिश की और रिया चक्रवर्ती ने स्पष्ट कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का उनके परिवार वालों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, इस वजह से वो तंग थे। लेकिन अब रिया के साथ साथ पूरी बॉलीवुड गैंग पर सीबीआई ने शिकंजा कस लिया है। अब ड्रग्स माफिया जैसे कई गैंग बॉलीवुड में मौजूद हैं। रिया के भाई शोभित सहित रिया के माता पिता से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। रिया ने पहले से ही रटा रटाया एक इंटरव्यू तक पर दिया था और इसी इंटरव्यू के बाद महाराष्ट्र में एक तरह से तक चैनल सहित इस पूरे गैंग की खूब विरोध हो रहा है। जनता काफी विरोध कर रही है। उद्धव ठाकरे को लेकर के भी अब कई तरह की जो पोल है वो खुल करके सामने आ चुकी है, जिसके बाद महाराष्ट्र की जनता अब पूरी तरह से समझ चुकी है और महाराष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अब उद्धव ठाकरे से सुशांत सिंह केस पर एक पक्षीय जांच करवाने को लेकर के इस्तीफा मांगना शुरू कर चुका है। अब महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे से डायरेक्ट इस्तीफे की मांग कर चुकी है। रिया ने पहले से रटा रटाया इंटरव्यू तक पर देकर के सुशांत के परिवार को बदनाम करने का झूठा एक तरह से प्रोपेगेंडा भी चलाया था। रिया ने कहा था कि सुशांत के परिवार वाले
सुशांत के इंश्योरेंस के पैसे लेना चाहते हैं, इसलिए वो सुसाइड को मर्डर बता रहे हैं और ये रिया चक्रवर्ती यानी कि उसे गलत फंसा रहे हैं। इस तरह से एक जो तक चैनल पर आकर के इस रिया चक्रवर्ती ने अपने आप का बचाव भी किया था। जो अब आप सभी को ज्ञात ही हो, तो उसके बाद से ही तक चैनल की फजीयत हो रही है, कितने डिसलाइक उसको मिल रहे हैं, ये आप सभी ने देखा है। यानी कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह केस को लेकर के एक आरोपी नंबर 1 को एक तरह से बोलने की जगह देना, जनता की सांत्वना लेने की, जनता की सहानुभूति बटोरने की जगह देना, ये कहीं ना कहीं मंच प्रोवाइड करना तक के लिए काफी जो मुश्किलें वाला साबित हुआ। और अब एक तरह से अब हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि ये तक वाले हैं वो एक तरह से इसी गैंग के मेंबर हैं। आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर हैंडल से मंत्री पद को हटा लिया है। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर के कई तरह की अटकलें हैं वो महाराष्ट्र की राजनीति में लगाई जा रही है। जिस तरह से शरद पवार और सोनिया गांधी को आदित्य ठाकरे का पर्यावरण मंत्री के पद पर रहना सही नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि आदित्य ठाकरे अभी जो राजनीति में नए नए खिलाड़ी हैं उनको मंत्री पद सौंपना ठीक नहीं है, और इसी बात को ध्यान में रख करके शरद पवार और सोनिया गांधी दोनों ही इसको लेकर के विरोध कर रहे थे। और साथ ही सुशांत सिंह केस को लेकर के आदित्य ठाकरे का नाम उछाला जा रहा था। कहीं ना कहीं इनके भी संबंध हैं वो इस सुशांत सिंह केस को लेकर के बताए जा रहे थे। इस मामले के बाद अब आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर हैंडल से मंत्री पद का जो बायोडाटा था वो पूरा का पूरा हटा लिया। और इसके साथ ही 5 अगस्त को श्री राम भूमि पूजन वाले दिन मुंबई में कई बड़े बड़े होर्डिंग्स अब शिवसेना की तरफ से लगाए गए थे। उन सभी होर्डिंग्स के अंदर आदित्य ठाकरे की तस्वीर है वो गायब थी। किसी भी पोस्टर या किसी भी होर्डिंग के अंदर आदित्य ठाकरे की तस्वीर नहीं लगाई गई थी। इससे साफ हो गया है कि जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी ने आदित्य ठाकरे को मंत्री पद सौंपने का विरोध किया था, और उसी को ध्यान में रख करके और महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बचाए रखने के लिए हो सकता है कि उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे से मंत्री पद वापस ले लिया हो। लेकिन कितना भी ये सहानुभूति एक दूसरे को लेकर के बटोर लें, लेकिन अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन में घमासान मचना तय है, क्योंकि 11 कांग्रेस के और 12 एनसीपी के, एक खुद जो अजीत पवार हैं, कुल मिलाकर के 24-25 ऐसे जो विधायक हैं महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन में, ये सभी के सभी अब अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर के बीजेपी में शामिल होने का मन बना चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर के एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस तीनों ही पार्टियों के कई बड़े नेता और कई विधायक हैं वो नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की फजीयती सुशांत सिंह केस को लेकर के हुई थी। मुंबई पुलिस ने उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ मिलकर के और रिया चक्रवर्ती को बचाने का प्रयास किया था। उसके बाद आदित्य ठाकरे का नाम इस केस में उछलने लगा था, और अब तो ड्रग माफिया को लेकर के भी बताया जा रहा है कि 2 बड़े नेता भी इस गैंग में शामिल थे। कुल मिलाकर के रिया चक्रवर्ती ने अब उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को हिला करके रख दिया है। रिया चक्रवर्ती का पक्ष लेना उद्धव ठाकरे को काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है, और कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी उनके हाथों से खिसकती हुई साफ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 24-25 विधायक कम नहीं होते हैं। इतने यदि कम होंगे तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार में, तो निश्चित है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरना तय है। भारतीय जनता पार्टी ने भी उद्धव ठाकरे से इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर के एक तरह से उद्धव सरकार चौतरफा गिरती हुई दिखाई दे रही है। कोरोना काल के दौरान भी एक तरह जो उद्धव ठाकरे की सरकार है वो पूरी तरह से नाकाम रही थी, और पिछले 1 साल के लगभग हो चुका है इस पूरे गेम को चलते हुए। तभी से महाराष्ट्र की जनता को अब लगने लग गया है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को अपना नेता चुन करके सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि पिछले 1 साल से जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ है, जनता के पक्ष में कोई फैसले नहीं लिए गए हैं। अब तक तो सिर्फ महाविकास अघाड़ी गठबंधन की एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टनरों के झगड़े ही खत्म नहीं हुए हैं। जिस तरह से संजय निरुपम, मिलन देवड़ा जैसे नेता तो हर वक्त आकर के इस तरह की बातें करते हैं, और छगन भुजबल जैसे नेता भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। इससे साफ नजर आ रहा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, और उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर अब कहीं ना कहीं संकट के बादल फिर से मंडराने शुरू हो चुके हैं।
वैसे तो राजनीति के ज्ञाताओं ने उसी दिन कह दिया था जिस दिन एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर के शिवसेना ने सरकार बनाई थी कि ये 3 पहियों वाली सरकार ज्यादा लंबा सफर तय नहीं कर पाएगी, और हुआ भी वही है। वैसे तो कोरोना काल के दौरान एक तरह से तीनों गुट हैं वो शांत पड़े हुए थे, और यदि कोरोना काल नहीं आता तो ये सरकार कब की ही गिर जाती, और अब सुशांत सिंह केस को लेकर के इस सरकार का गिरना तय हो चुका है। एक तरह से कंगना रनौत ने भी कई फिल्म अभिनेताओं और कुछ नेताओं पर कई तरह के सवाल उठा दिए हैं। कंगना रनौत ने कई फिल्म अभिनेताओं पर ड्रग्स सेवन करने का बड़ा खुलासा किया है। रणवीर कपूर सहित कई बड़े बड़े स्टार्स की जांच करवाने की मांग भी अब कंगना रनौत ने कर दी है। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के इस सुशांत सिंह केस मामले को लेकर के ड्रग्स माफिया से और ड्रग्स गैंग से जो रिलेशन थे उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं जो पूरी बॉलीवुड गैंग है वो गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। कई बड़े बड़े स्टारों के नाम अब इस केस में उछलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और ये ड्रग्स के जरिए जिस तरह से ये पूरा धंधा चलाया जा रहा था रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोभित चक्रवर्ती की तरफ से, उसको उसी को लेकर के सुशांत सिंह की हत्या हुई थी। कुल मिलाकर के अब सुशांत सिंह के मर्डर केस को एक तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार और मुंबई पुलिस ने मिलकर के उसे सुसाइड साबित कर दिया था। इसके घटना के सिर्फ 15 मिनट बाद ही मुंबई पुलिस की तरफ से यह डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन अब सीबीआई जांच कर रही है। एनसीबी भी रिया चक्रवर्ती के इस ड्रग माफिया को लेकर के एक्टिव है, पूछताछ कर रही है। कुल मिलाकर के अब रिया चक्रवर्ती के कारण ही उद्धव ठाकरे की सरकार की फजीयत भी हो रही है, और उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी भी उनके हाथों से निकलती हुई स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। अब उद्धव ठाकरे ज्यादा लंबे समय तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अब महाराष्ट्र की जनता ने ही अब उद्धव ठाकरे से इस्तीफे की मांग कर दी है। विपक्ष की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से तो पहले से ही उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल शुरू है, लेकिन अब महाराष्ट्र के आम नागरिक ने भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की जनता पिछले 1 साल से बड़ा अफसोस कर रही है कि क्यों उन्होंने उद्धव ठाकरे को अपना नेता चुना, और क्यों उनके सरकार के 1 साल को खराब किया, क्यों उन्होंने नाश किया। कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर के बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों का भी दी एंड कर दिया है, और साथ में अपनी खुद की शिवसेना का भी दी एंड कर दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना की गुंडागर्दी इस सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर के स्पष्ट देखी गई है। उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर के भी कई तरह के सवाल उठे हैं। कुल मिलाकर के सीबीआई ने अब रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कस लिया है। आने वाले दिनों में सीबीआई कोई बड़े खुलासे कर सकती है, और रिया चक्रवर्ती के नार्को टेस्ट को लेकर के भी अब सीबीआई कोई बड़ा कदम उठा सकती है। और दूसरी तरफ संदीप सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के सबसे नजदीकी दोस्त अपने आप को बता रहा था, वो फिलहाल फरार चल रहा है। सीबीआई कभी भी उससे भी पूछताछ के लिए सम्मन जारी कर सकती है। कुल मिलाकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में अजीत पवार यदि 12 विधायकों के साथ एनसीपी छोड़ते हैं और कांग्रेस के 11 विधायक भी अपनी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल होते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उद्धव सरकार को गिरा सकती है? क्या इसके काबिल होगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।